हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 71। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर्स प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 नंबर प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और J वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त J का लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 स्टार या फिर 5 नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्लैश n को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 5 बार एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हमें टोटल 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेंगे। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे नंबर्स या फिर स्पेस प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 1 एज वेल एज 2 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो तब j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, i की वैल्यू 2 के लिए j लेस देन और इक्वल्स टू 2, 3 के लिए j लेस देन और इक्वल्स टू 3, 4 के लिए j लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड 5 के लिए j लेस देन और इक्वल्स टू 5। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू i हो तब तक हमें
नंबर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की, जिस कंडीशन को हम इफ ब्लॉक के अंदर रखते हैं। यानी कि अगर ये कंडीशन सही होती है तब हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें यहाँ पे जो हमें दिख रही है उस पैटर्न के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन हमें स्टार की जगह पे तो नंबर प्रिंट करवाना है। तो अगर हम नंबर को ऑब्जर्व करें तो j इज इक्वल टू 1 के लिए हमें 2 प्रिंट करवाना है, j इज इक्वल टू 2 के लिए हमें 5 प्रिंट करवाना है, j इज इक्वल टू 3 के लिए हमें 10, 4 के लिए हमें 17 और 5 के लिए हमें 26 प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो j के ऊपर ही करना है। अभी j इज इक्वल टू 1 के लिए हमें 2 प्रिंट करवाना है और 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1। j इज इक्वल टू 2 के लिए हमें 5 प्रिंट करवाना है, तो 5 को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 प्लस 1। j इज इक्वल टू 3 के लिए हमें 10 प्रिंट करवाना है, तो उसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 प्लस 1। j इज इक्वल टू 4 के लिए हमें 17 प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 16 प्लस 1। एंड j इज इक्वल टू 5 के लिए हमें 26 प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 25 प्लस 1। अभी ये 1 और कुछ नहीं है लेकिन 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है और ये 25 5 का स्क्वायर है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि j स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम प्रिंट करवा दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। यानी इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की जगह पे मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूं कि प्रिंटफ के अंदर %d और %d की जो भी वैल्यू है वो मैं j स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर देता हूं। एंड उसके बाद अगर मैं पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे मेरी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट्स से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि उसके लिए हम सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और जिसके अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू i हो, तब हमें कुछ नंबर्स प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि %d और वो जो भी नंबर है वो है j स्क्वायर प्लस 1 यानी कि j इंटू j प्लस 1 एंड फिर %d के बाद हम एक स्पेस को छोड़ देते हैं ताकि हमारे पैटर्न सही तरीके से हमें दिखे। अभी फिर से एक बार हम पैटर्न को टेस्ट कर देते हैं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हम एक इंटीजर वेरिएबल n को डिक्लेयर करेंगे और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम सिंपल लिखेंगे कि एंटर n। अभी लूप को भी हम n रोज के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसके लिए हम लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। अभी मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होकर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10 रोज के लिए प्रिंट होकर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 71 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।